हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बताने वाला हूं। ये देख सकते हैं मेरे काउंटर पर, ये देखिए पुराना फोल्डर है। दोस्तों, आपके पास बहुत सारे कबाड़ी वाला आते होंगे जो कि बोलते होंगे कि पुराना फोल्डर डिस्प्ले हम लोग लेते हैं, तो वो सबको मत दीजिए, क्योंकि जितना आप कबाड़ी में बेच कर नहीं कमा सकते हैं ना, उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं अपना दुकान में रख कर इसको। तो देखिए कैसे कमा सकते हैं इसे। ये देखिए मेरे पास सैमसंग A13 का ये फोल्डर है जो कि पुराना है, और मेरे पास एक सेट आया हुआ था। देखिए बहुत दूर से आया हुआ था। ये सैमसंग A6 प्लस है, ठीक है। इसमें डिस्प्ले कनेक्टर इसका ख़राब था जो कि मार्केट में नहीं मिल रहा था, ठीक है। और पुराना मदरबोर्ड में भी हम खोज रहे थे तो इसमें नहीं मिल पा रहा था। मेरे पास एक सैमसंग का ये फोल्डर आया था जो कि चेंज करना था। फोल्डर इसका टूटा हुआ था, तो दिमाग लगाते लगाते इसको हम देखे कि ये वाला सॉकेट मेरा लग जाएगा उसमें डिस्प्ले कनेक्टर में, जो कि ऑनलाइन देख रहे थे तो बहुत महंगा मिल रहा था, 200-300 रुपये का मिल रहा था। तो हम सोचे कि लगा कर हम कितना लेंगे, तो इसलिए हम दिमाग लगाए। तो देखिए मेरे पास पुराना फोल्डर था जिसमें डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ से हम निकाल लिए हैं, और निकाल के उसमें लगा दिए। मेरा काम बन गया। अब सोचिए दोस्तों कि 300 रुपया ऑनलाइन देना पड़ रहा था, अब लगा के उसको हम 500 रुपये में ठीक कर दिए। इसी तरह से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कोई पानी में गया हुआ सेट अगर आ गया जिसमें दाग रहता है डिस्प्ले में अंदर, तो डिस्प्ले में अंदर दाग को हटाने के लिए आपको, जैसे कोई कस्टमर बोलते हैं कि फ़ोल्डर चेंज कर दीजिए मेरा, कस्टमर को बता करके आप बिना फ़ोल्डर चेंज किए हुए इसको ठीक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए डिस्प्ले के अंदर में, ये देखिए जो पत्ता होता है दाग जैसा, जैसे वाइट कलर का अगर पानी जाने जैसा अगर हो जाता है, उसका मैं उपाय बता रहा हूँ। ये देखिए जो ये सब प्लास्टिक का ये जो पन्नी टाइप में होता है, ये सब में पानी चल जाता है जो कि दाग जैसा दिखने लगता है आगे से। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा सा भी, तो आप ऐसे कमा सकते हैं पैसा। कस्टमर को समझा सकते हैं कि भाई बिना फोल्डर चेंज किए आपको हम बना सकते हैं इसको, मात्र 600 रुपये में या 500 रुपये में, ऐसे बोल दीजिए। क्योंकि टच का जैसे ऑर्डर लेते हैं आप कि 600 रुपये में टच चेंज होता है, 500 रुपये में टच चेंज होता है, उसी प्रकार से आप इसको ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये देखिए पन्नी, इसको आप पुराना वाला फोल्डर में से ही सब निकाल के आराम से इसको सेम मॉडल का निकाल करके उसको आप लगा सकते हैं उसमें, और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास वैसा आएगा कोई तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना करके दे दूंगा कि किस तरह से उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हो गया फोल्डर का बात, ठीक है। अब चलते हैं बैटरी पर। ये देखिए ख़राब बैटरी है, चेंज किया हुआ बैटरी है ये सब। देखिए कस्टमर का हम चेंज कर चुके हैं इसको, तो चेंज किया हुआ बैटरी भी हम बेचते नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं बेचते हैं, चलिए बता रहे हैं। ये देखिए, अगर मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई भी बैटरी आता है जिसका मान लीजिए कनेक्टर ये वाला कनेक्टर डैमेज है, ठीक है, तो ये मार्केट में जल्दी मिलेगा नहीं, और भर सकते मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, निकाल के इसको चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं किसी किसी मॉडल का हम चेंज भी किए हुए हैं। जैसे कनेक्टर टूट जाता है तो इसको निकाल करके, और कैसे निकालते हैं उसका भी वीडियो बता देंगे हम। अभी मात्र बता दे रहे हैं कि कैसे कबाड़ी को आपको यूज में लाना है, ठीक है। इसको बेचना नहीं है, क्योंकि आप बेच के नहीं कमा सकते पैसा जितना आप ऐसे कमा सकते हैं, ठीक है। अगर कस्टमर के मान लीजिए बैटरी का कनेक्टर ख़राब हो गया, उसके चलते बैटरी उसको चेंज करना पड़ेगा, तो आप उसको समझा सकते हैं कि इसको हम रिपेयर कर देंगे। मान लीजिए नया बैटरी भी लगाएंगे तो आपको 200-300 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा पाएंगे नया लगा करके, और पुराना में सिर्फ कनेक्टर चेंज कर देंगे तो उसको आप 100-200 रुपये आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर नया चीज़ लगाने से भी अगर सॉलिड हमको फ़ायदा मिलता तो हम चेंज करवा सकते थे, लेकिन अगर नया लगा के जितना कमाएंगे उतना अगर पुराना कनेक्टर चेंज करके ही अगर हम कमा लेंगे तो उस और अच्छा बात है। इसीलिए देखिए हम ऐसे चेंज करते हैं। अब मान के चलिए कि बैटरी किसी का ठीक है और 20% पर या 30% पर या 40 पर ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। ये किट हम क्यों चेंज किए हैं इसका मतलब बता रहे हैं। तो ये देखिए मान के चलिए कि बैटरी सही है किसी का, और 20 पर, 30 पर और 40 पर ऐसे बंद हो जाता है किसी किसी का सेट। तो उस स्थिति में हम लोग करते क्या है कि ये देखिए इसको निकाल देते हैं यहाँ से। इसका किट इस जगह पे होता है, ये देखिए निकाल के मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इसको आपको इस प्रकार से कबाड़ देना है, ठीक है। ऐसे कबाड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे देखिए निकालेंगे तो इसमें किट नजर आएगा। ये देखिए किट के बाद ये देखिए इसको ऐसे निकालेंगे।
ये देखिए इसको किट के निकाल लिया है, उसके बाद ये किट निकल गया। ठीक है, अब किसी किसी का होता है कि 20 पर 30 पर और 40 पर अगर बंद भी हो जाता है सेट ना, तो उस बैटरी अगर ठीक है फुला हुआ अगर बैटरी नहीं है तो इस जगह पे आप नोटिस करेंगे कि कॉइल रहता है। ये देखिए, ये देख सकते हैं एक कॉइल रहता है इस जगह पे। कॉइल को आप डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जंपर करने से नहीं भी हुआ तो आप डायरेक्ट किट को पुराना वाला बैटरी जैसे सेट का ये है तो सेट में के बैटरी अगर रखेंगे तो इसको डायरेक्ट बदल सकते हैं, क्योंकि अगला कस्टमर जो चेंज कराता है फुल जाता है तभी चेंज कराता है। जब ख़राब नहीं होता है तो कोई भी चेंज नहीं कराना चाहता। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ, ये जानकारी आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इतना डिटेल्स में आपको कोई बताएगा नहीं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही आपको कमाने का ज़बरदस्त आइडिया मैं बता रहा हूँ इसमें। ये हो गया। ठीक है, अब बात है कि किट डायरेक्ट कन्फर्म किटें कैसे चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कोई लोकल बैटरी लगवा देता है, ठीक है, अब उसको किट नहीं अगर कॉइल डायरेक्ट भी अगर करते हैं तब भी वो 20 पर 30 पर बंद हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल किट उसमें रहता नहीं है। तो अगर लोकल भी बैटरी है अगर 20 पर 30 पर ऑफ हो जाता है अगर, तो आप उसको पुराना जैसे सेट वाला किट है तो कन्फर्म एकदम डायरेक्ट यहाँ से देखिए ये दोनों सोल्डिंग को हटाएंगे और सोल्डिंग हटाने के बाद इसको आपको जो जैसे लोकल बैटरी जो लगाए हुए हैं उसमें इसको हम एक्सचेंज कर देंगे। ये सेट वाला निकाल के उसमें लगा देंगे और जैसा था उसे फिक्स कर देंगे उसको। ठीक है, फिक्स कर देंगे तो कभी स्विच ऑफ नहीं होगा उसे। 10-20 पर बैकअप थोड़ा कम देगा लेकिन 1% तक स्विच ऑफ होगा। ठीक है, चलिए बैटरी की बात हो गया। अब चलते हैं, देखिए चार्जिंग बोर्ड भी अगर आप बेच देते होंगे तो उसको भी नहीं बेचना है, इसका भी खुफिया राज मैं बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा किट है और भी है, सबका पेटी मैं अलग अलग बना लेता हूँ। सब पेटी में जैसे चार्जिंग किट में चार्जिंग किट का रखता हूँ, बैटरी में बैटरी रखता हूँ, फोल्डर में फोल्डर रखता हूँ, बड़ा बड़ा पेटी सब जो रहता है उसमें मैं रखता हूँ अलग अलग सब, क्योंकि बहुत ही काम का चीज़ है। मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि इससे बहुत सारा मैं पैसा कमाया हूँ, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए चार्जिंग किट हम लोग चेंज क्यों कर देते हैं, जैसे जिसको अच्छा से पिन अगर नहीं बैठाने आता है, चाहे कस्टमर भी सोचता है कि पूरा किट अगर चेंज हो जाएगा, चाहे दुकानदार भी सोचता है कि भाई बिना कम समय में हम चार्जिंग किट बदल के अच्छा खासा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें कस्टमर का नुकसान होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर दोस्तों चार्जिंग किट अगर सेट करना नहीं मिल पाता है तो उसमें देखिए बहुत सारा इशू आता है, जैसे कि नेटवर्क इशू आ जाएगा आपको, चार्जिंग इशू भी हल्का फुल्का आता है, बहुत सारे इशू इस तरह का आता है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं चार्जिंग कनेक्टर भी बदल देता हूँ कंपनी की जैसा, उसका आँख के सामने बता के कि भाई मैं बदल सकता हूँ एकदम कंपनी के जैसा। तो इसलिए कस्टमर को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका देखिए सेट का इस प्रकार का है और मैं बदल के अभी दिखा रहा हूँ, इस प्रकार का मैं बदलता हूँ। अगर दोस्तों चार्जिंग पिन अगर आपको अच्छे तरीक़ा से नहीं अगर चेंज करने आता है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मेरे एक चार्जिंग पर स्पेशल वीडियो है, चाहे आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि चार्जिंग किट बदलने के नुकसान ये हो गया। ठीक है, अब चार्जिंग किट आप मान लीजिए कि कबाड़ा में रखे हैं, ठीक है, किसी का चेंज करके सेट वाला है चाहे जो भी है, तो इसका देखिए मैं इस्तेमाल कई जगह करता हूँ। पहला नंबर तो नेटवर्क इशू अगर किसी का आता है तो उसमें ओरिजिनल चार्जिंग कनेक्टर लगा के उसको लगा देता हूँ, चार्जिंग नेटवर्क इशू सोल्व हो जाता है। और दूसरा मान के चलिए कि डिस्प्ले कनेक्टर किसी मॉडल का नहीं मिल पा रहा है, ये देखिए मैं इसका देखिए निकाल के किसी सेट में लगाया हुआ हूँ, अब याद नहीं है कि किस में लगाया हूँ, लेकिन ये देखिए इसका जो कनेक्टर था ये इसको हम डिस्प्ले कनेक्टर मतलब लगा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है और मैं ख़रीदता भी नहीं हूँ जल्दी। अब पुराना मदरबोर्ड को भी नहीं बेचता हूँ, अभी तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन पुराना मदरबोर्ड को भी बेचना नहीं चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये देखिए मैं बदल चुका हूँ बहुत सारा, ये सब देख सकते हैं सब रखा हुआ हूँ, जितना भी दिखाई दे रहा है इसको मैं जैसे मान के चलिए बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए रेडमी एगो 5A सेट आया था मेरे पास, उसमें टच का सॉकेट ख़राब हो गया था, जंग लग के सड़ गया था मान के चलिए, तो सड़ गया था तो उसको मैं यहाँ से देखिए चेंज किया था। रेडमी Y1 का ये किट है चार्जिंग किट, आप पहचान भी रहे होंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ से निकाल के उसको मैं फिक्स कर लिया हूँ, आसानी से काम हो गया, फ्री में मेरा काम भी बन गया। कबाड़ा में से सोचिए दोस्तों इतना रुपया, अब इसको मैं 300 रुपया लिया था चेंज करने का। अब बताइए 300 रुपये में इसको कब कै किलो जमा कीजिएगा कि बेचिएगा, बताइए।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के बाद अगर आप बेच भी रहे होंगे आज से पहले, तो आप बेचेंगे नहीं वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये कबाड़ा वाला चीज़ आपको बहुत ही काम का चीज़ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।